उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस घाटी की तलहटी में स्थित गलगंजर जसलदारा में एक पर्यटक कैफेटेरिया और एक गज़ेबो संबंधित अधिकारियों द्वारा उपेक्षित छोड़ दिए गए हैं, जिससे उनकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। स्थानीय निवासियों ने इस उपेक्षा पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि कैफेटेरिया का निर्माण लगभग 1 दशक पहले हुआ था, लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, जब इस कैफेटेरिया का निर्माण शुरू हुआ था तब हम बेहद खुश थे। हमें उम्मीद थी कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि वर्षों पहले इसके बनकर तैयार होने के बावजूद ये अज्ञात कारणों से अभी तक वीरान पड़ा है। कैफेटेरिया के निर्माण पर अनुमानित 17.5 लाख खर्च किए गए, यानी 17 लाख के करीब जो है यहाँ पे पैसे खर्च किए गए, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि अधिकारियों ने इसे जर्जर होने क्यों दिया। उन्होंने आगे कहा, खिड़कियां और शीशे उपद्रवियों ने तोड़ दिए हैं। अगर इसका रख रखाव और उचित उपयोग किया जाता तो यह अच्छी स्थिति में रहता। निवासियों ने इस बात पर जोर दिया कि हंदवाड़ा रजवार बंगस मार्ग पर स्थित कैफेटेरिया सुरम्या बंगस घाटी आने वाले पर्यटकों के लिए एक आदर्श विश्राम स्थल है। उन्होंने अधिकारियों से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस सुविधा को बहाल करने और चालू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह यहाँ पे किया है। पंजाब केसरी के लिए कुपवाड़ा से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। देखो जी, इलाके राजवार जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में आता है, इलाके राजवार बिल्कुल यहाँ पर जीरो है। इलाके राजवार में टूरिज्म को यहाँ पर बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। जो राजवार में 2013 में 2012 में जो भी टूरिज्म के हट बने हुए हैं, उनकी ऐसी हालत है कि उनकी तरफ कोई देख नहीं सकता है। शाम को आना या घूमना या टूरिस्ट को आना या लोकल लोगों को आना, तो वो तो दूर की बात है। लेकिन ये एक बड़ी बदकिस्मती है अनफॉर्चुनेट के राजवाड़ में राजवाड़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। राजवाड़ में टूरिज्म का इतना बड़ा एक एरिया है और राजवाड़ में वो कौन सा गांव है जो टूरिज्म के लिहाज से देखा नहीं जाता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि राजवाड़ को कोई पूछता नहीं है। चाहे यहाँ पर पब्लिक दरबार लगी, यहाँ पर ब्लॉक दिवस हुए, हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये प्रायोरिटी रखी थी, टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पर अप किया जाए, टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पर मजबूत किया जाए। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इस चीज़ की वायलेशन कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसकी वायलेशन की है, जहां तक ये देखने को प्रैक्टिकली मिल रहा है। इस सड़क से 10 बार डिप्टी कमिश्नर भी गुजरते हैं, तहसीलदार भी, जो भी ऑफिसर आता है या जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आता है, एमएलए हो या एमपी हो या कोई और मिनिस्टर हो, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। राजवाड़ या तो राजवाड़ के लोगों को बोलने में फ़र्क आ रहा है या फिर रिप्रेजेंटेटिव को, सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में फ़र्क आ रहा है। जहाँ तक हमें लग रहा है अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम बोल बोल के थक गए हैं यहाँ से लेके सेक्रेटरीट तक, कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि प्रोटेस्ट करना, सड़क पे आना। राजवाड़ के लोग अमन पसंद लोग हैं, सड़क पर आना नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के एमएलए, यहाँ के डीडीसी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट इस चीज़ को मजबूर कर रहा है राजवाड़ के लोगों को सड़क पर लाने के लिए। अब हम सड़क पर आएंगे और हम सड़क पर, जिस दिन हम सड़क पर निकले, मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ की पुलिस या फिर यहाँ की सरकार, उनको मुश्किल हो जाएगा हमें सड़क से हटाना, क्योंकि हम अपना राइट लेना जानते हैं और हम कानूनी तौर पर, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कानून के दायरे में रह के हम अपना राइट लेंगे और अपने हकूकों के लिए हम सड़कों पे निकलेंगे और हम पुरअमन एहतजाज हंदवाड़ा में भी करेंगे, कुपवाड़ा में भी करेंगे और प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भी जाएंगे, क्योंकि राजवाड़ के अंदर कोई भी सेक्टर इस वक्त मजबूत नहीं है और राजवाड़ के साथ वादे किए जाते हैं। प्रैक्टिकली कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार या रिप्रेजेंटेटिव इन लोगों के साथ कोई भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम एक बार और मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के कंसर्न एमएलए, यहाँ के डीडीसी और आज की मौजूदा इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बैठी हुई है जम्मू में, हम उसको कहना चाहते हैं कि आप इन सेक्टरों को मजबूत करें। वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करोगे, अगर आपने इसके ऊपर कोई यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम नहीं भेजी, तो हम सड़क पर निकलेंगे, उस दिन हम प्रोटेस्ट करेंगे और अपना हकूक लेना जानते हैं हम। तो मैं कह रहा हूँ शायद सरकार के पास शायद पैसे ज्यादा या हमारा टैक्स जो है वो अच्छे कामों में नहीं लग रहा है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे जो टूरिस्ट हट बना है
काफ़ी खस्ता हुआ है। यहाँ पे तो लोकल की टूरिस्ट की तो बात ही है, लोकल भी यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि इसकी हालत ही देख सकते, यहाँ पे जो वॉशरूम है इनकी हालत देख के हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा टैक्स जो है ज़ाया हो रहा है। जो कंसर्न पे जब यहाँ पे कोई इसका निगरानी नहीं है, अगर ये कोई जिस टाइम ये बनाया गया कुछ साल पहले जब ये बनाया गया तो लोगों में बहुत सारी मतलब खुशी थी लोगों के चेहरे पे। वो भी सोच रहे थे कि हमारे राजवार में कुछ ना कुछ बना जिसके टाइम हम सैर कर सकते हैं, शाम के टाइम बैठ सकते हैं, अपनी फैमिली टाइम जहाँ किसी दिन छुट्टी के टाइम होता है, मतलब छुट्टी का दिन होता है उस दिन यहाँ पे आएंगे, सैर करेंगे। लेकिन जो ही वक्त के साथ इसकी हालत देख के लगता है तो यहाँ पे कोई लोकल भी नहीं आता है, टूरिस्ट तो आना तो दूर की बात है। यहाँ पे आप पीछे भी देख सकते हो शीशे पड़े हैं, जो अंदर ये फैसिलिटी है जहाँ अंदर जो थे लगा के चेयर्स थे वो भी टूटी है। यहाँ पे ऐसा लगता है ये टूरिस्ट हट नहीं है, ये कुत्तों के लिए जगह बनाई गई है क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम बहुत सारे कुत्ते होते हैं। अगर एक बार सरकार फिर से इसकी तरफ तवज्जो दे, इसकी मरम्मत करे और एक निगरान रखे। हम भी इस मार्केट से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे जचलारा जो मार्केट है इसका प्रेसिडेंट हूँ। तो हम भी ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हम इस टूरिस्ट प्लेस को अच्छे से साफ रखने की कोशिश करेंगे।